नहीं पड़ेगा मां। भरत जी पूरे समाज के साथ त्रिवेणी जी में स्नान किए। स्नान के बाद लोग दान पुण्य में लगे थे। भरत जी दूर जाकर खड़े हो गए एकांत में। क्यों? देखिए, एक मैं बात कहूं, जिस व्यवहार को करने के लिए अंधकार ढूंढना पड़े वो व्यवहार अधर्म है। जिस कार्य को करने के लिए हम अंधकार ढूंढते हैं, एकांत ढूंढते हैं कि कोई देख न ले, वो व्यवहार अधर्म है। साधक को इससे सदैव सावधान रहना चाहिए। भरत जी एकांत में चले गए। क्यों? कुछ गलत काम करना है उनको। क्या करना है? गए एकांत में त्रिवेणी जी के सामने और जाकर कहते हैं, मां, जीव पर जब दुख के बादल टूटते हैं ना मां, तो जीव कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, क्षत्रिय का धर्म लुटाना होता है मां। लेकिन मां, आज मेरे से बड़ा दुखिया संसार में कौन है, इसलिए मैं अपने धर्म का त्याग करके आज आपके सामने भरत भीख मांगने के लिए मां आया है। और क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि मुझे पता चला है आप सकल काम प्रद तीर्थराव। तीर्थराज प्रयाग जीव के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। भरत जी कहते हैं, मैं भीख मांगने आया हूं, आप दोगी ना? त्रिवेणी जी बोली, भरत जी जो मांगना है मांगो। धर्म मांगो, अर्थ मांगो, काम मांगो, मोक्ष मांगो, जो मांगिएगा मैं आपको दूंगी। भरत जी कहे, मां, आपने क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मां, अर्थ का नाम मत लीजिएगा। क्यों? मेरी मां ने मेरे लिए अर्थ मांगा तो देखो मेरे घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। धर्म धर्म बचाते बचाते मेरे पिताजी चले गए मां। धर्म बचाते बचाते मेरा बड़ा भाई घर छोड़ के चला आया। जिस धर्म ने भरत के घर को तोड़ के रख दिया, भरत का उस धर्म से कोई वास्ता नहीं मां। काम, मेरी मां ने कामना की थी कि उसका बेटा राजा बन जाए, भिखारी बन के खड़ा हो गया है आपके सामने। और मोक्ष, मैं सगुण उपासक हूं, मैं मोक्ष नहीं लूंगा मां। अब मां त्रिवेणी सोच में पड़ गई कि भरत जी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कुछ चाहिए नहीं, तो मैं भरत जी को दूंगी क्या? तो भरत जी बोले, मां मैं बताऊं मुझे क्या चाहिए? केवल एक आशीर्वाद दीजिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न मां, जीवन भर अगले जन्म में भी मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं, मां मैं राम भैया को प्रेम तो करूं, राम भैया न जान पाए। अब आप कहोगे तो बड़ी अटपटी बात है। हो संसार में हम जिसको प्रेम करते हैं, कहते हैं आप समझ नहीं रहे कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। अब भरत जी क्या कहते हैं कि मैं राम भैया को प्रेम करूं, लेकिन राम भैया जान न पाए कि भरत उनको प्रेम करता है। वो क्या जाने? वो इस भरत को जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुर साहिब द्रोही। मां, भैया मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। मां, मैं केवल एक वरदान चाहता हूं, आप दीजिए मां। क्या? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम
कीन बरहु अनुग्रह तोरे। तात भरता तुम सब विधि साधु, तात भरता तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी ने मांगा, सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे माँ। त्रिवेणी जी ने कहा, भरत जी आप राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। देखिए, बात क्या कही जा रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, यदि इस बात को कोई चोर कह रहा है तो फिर विचार करना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, यही कोई साधु कह रहा है तो इसमें भी विचार करने की गुंजाइश नहीं है। दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भरत जी को साधु किसने कहा? तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी मैया ने। और एक बात बताऊं, किसी भी, आप बताइए, किसी भी व्यक्ति के बारे में सबसे सही प्रमाण पत्र कौन दे सकता है? बताइए इंस्पेक्टर साहब, कौन देगा प्रमाण पत्र? शुक्ला जी? हाँ, मां। अच्छा, और कोई? दोस्त। अच्छा, देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में सबसे उत्तम प्रमाण पत्र कोई दे सकता है तो उसकी अर्धांगिनी, उसके अलावा कोई सही प्रमाण पत्र देने वाला नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव जब जब एकांत में पहुंचता है तो अपने सहज व्यवहार में आ जाता है। बुरा मत मानिएगा, कोई हो तो क्षमा करना। कई लोग घर के भीतर केवल गमछा पहन के टहलते रहते हैं। मैं देखा हूं, इसलिए कह रहा हूं, क्यों? ये उनका सहज व्यवहार। हमारे गांव में एक मिश्रा जी हैं, तो हमारे गांव मैरवा में हमारे बाबूजी एक नर्सिंग होम बनाए हैं, उसके सामने उनका घर है, तो उनका कपड़े का दुकान है। तो हम पहले गर्मी की छुट्टी में 1 महीना गांव रहते थे शुक्ला जी, तो शाम को मैं देखता था मिश्रा जी जब दुकान से घर आते थे तो जब घर उनका 100 मीटर बच जाता था तो पैदल आते थे, तो 100 मीटर दूर से कुर्ता का बटन खोलना शुरू करते थे। घर के पास आते आते कुर्ता उतार देते थे, गेट पर पहुंचते बनियान उतार देते थे, और यदि बेल दबाएं खुलने में गेट यदि 2-3 मिनट देरी हुआ तो पैंट भी उतार देते थे। ये मैं आंखों से देखा, आपको बता रहा हूं। ये सहज व्यवहार। जीव जब बाहर राजन खूब बढ़िया एकदम चकाचक तिलक लगा के कुर्ता पहन के और यहाँ पटका लगा के आपको बैठ के कथा सुना रहे हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा 4 घंटा तुम कथा सुनाते हो वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 4 घंटे के बाद जो 20 घंटा बच रहा है, उस 20 घंटे में यदि तुम भगवान को याद करते हो तो तुम भगवान के भक्त हो। यहां बैठ के कथा गा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। इसके बाद 20 घंटे हम क्या करते हैं?
वो हमारा अपना परिचय है। एकांत में हम जैसा जीते हैं वो हमारा सहज स्वरूप होता है, और सहज स्वरूप को पत्नी को छोड़कर कोई जानने वाला नहीं है। प्रमाण पत्र पत्नी, यदि पत्नी ने कह दिया कि मेरा पति साधु है तो आपको जगत में किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने कह दिया कि मेरा पति साधु है, वो क्या बात है। आप कहोगे पत्नी देती है, पत्नी तो हमेशा कहती है आपको कभी बुद्धि नहीं आएगी। ये पेटेंट डायलॉग है वो, आपको कभी बुद्धि नहीं आएगी। एक हमारे परिचित है, बोले महाराज समझ में नहीं आता है, दुनिया हम लोग घूमते हैं और बुद्धि इनके पास आ जाता है कहां से। पत्नी भी प्रमाण देती है। आपको दिखाऊं, यहां एक दाम्पत्य जीवन बैठा है। मेरी मां पार्वती जी ने शंकर जी का प्रमाण पत्र लिखा। मां ने कहा आप तुम पूनी राम राम दिन राते, तुम पूनी राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग हराते, सादर जपहु अनंग हराते, सादर जपहु अनंग हराते। क्या कहा माने? मां कहते हैं बाबा को कि तुम पुनि राम राम दिन राती, आप दिन रात बाबा राम राम क्या सादर जपहु अनंग हराते। मां कहती है बाबा आप दिन रात सादर राम राम जपते हैं। पत्नी कह दे मेरा पति साधु है, आप वास्तव में साधु हैं। जीवन ऐसा बने माई बाप कि हमारी अर्धांगिनी को हमारे पर गर्व महसूस हो, ऐसा जीवन बनाए। क्या प्रमाण कौन दे रहा है? भरत जी को त्रिवेणी मैया ने प्रमाणित किया, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी सबको लेकर तीर्थराज प्रयाग में भरतद्वाज जी के आश्रम में बैठे हैं। आपको बताऊं, भरत जी बेचारे मौन बैठे हैं ग्लानि में। क्यों? भरद्वाज जी पूछेंगे अगर कि भरत जी आप ये सेना समाज लेके जंगल में कहां जा रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा भरद्वाज जी को कि मेरी मां ने मेरी भैया को वन में भेज दिया। क्या कहूंगा कि मेरी मां ने मेरे भैया को वन में भेज दिया। यहां पर एक बात समझिएगा, हमारे महाराज जी कहते हैं बेटा यदि तुम्हारा कोई अपना मान लेते हैं कि उससे कोई अपराध हो गया और वो मारे शर्म के तुमसे बोल नहीं पा रहा है, तो तुम उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करना। उसको शर्म आ रही है ना, धर्म क्या कहता है, तुम ही आगे बढ़कर और उस सामने वाले से बात करके और उसके संकोच को समाप्त कर देना। आपका कोई अपना मारे शर्म के बात नहीं कर पा रहा है तो आप ही बात कर लो, कोई छोटे थोड़ी हो जाएंगे। और देखिए संबंध में कितनी भी कड़ुवाहट आए, परिहार जी कहां बैठे हैं? परिहार जी, संबंध में कितनी भी कड़ुवाहट आवे कभी भी बातचीत समाप्त नहीं करनी चाहिए। वार्तालाप तो होना ही चाहिए। क्यों? बातचीत होती रहेगी ना तो सुलह होने की संभावना बनी रहेगी। यदि बातचीत ही समाप्त हो गई हो तो सुलह कैसे होगा? फिर तो संबंध समाप्त हो जाएगा। सावधान, बातचीत समाप्त न हो। किसी ने कहा दुश्मनी करो जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे क्या, जब कभी हम दोस्त हों तो देखकर शर्मिंदा ना हो।
हम दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो देखकर। आप लोग ऐसे रोक रहे हैं, हम डर जा रहे हैं। भरत जी के संकोच को देखकर भरद्वाज जी ने कहा, भरत जी तुम गलान जिय जनी करहो, समुझि मात कर तू तात कई दोष नहीं, गई गिरा भरत जी आप अपनी माँ के व्यवहार का स्मरण करके सोच मत करिए, आपके माँ का कोई अपराध नहीं भरत जी। वो तो सरस्वती जी आकर मति पलट कर चली गई। और भरत जी एक बात कहें, आपके राम भैया आपको जितना प्रेम करते हैं ना, उतना राम जी किसी को प्रेम नहीं करते। भरत जी बोले, आपको कैसे मालूम? भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी जाना मरम नहात प्रयाग। इस बात को कि राम जी आपको बहुत प्रेम करते हैं भरत जी, जब राम जी सवेरे प्रयाग में स्नान करने गए ना, उसी समय मुझे पता चल गया। भरत जी की जिज्ञासा बढ़ी, कैसे पता चल गया आपको? भरद्वाज जी बोले कि जब मैं राम जी को लेकर त्रिवेणी जी के पास पहुंचा ना भरत जी, और जैसे राम जी ने यमुना जी के सांवले रंग का दर्शन किया ना, है राम जी फफक के रोने लगे। कहे, ऋषिवर ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं अयोध्या से चला तो सबसे मिला, अपने भाई से नहीं मिल पाया। मैंने राम जी को समझाया। उसके बाद जब स्नान के पहले संकल्प का मंत्र पढ़ने लगा मैं, और मंत्र के बीच में जैसे भरत खंडे शब्द आया ना, भरत शब्द सुनते राम जी एकदम अधीर हो गए। कहे, मुनिवर जिस भाई की चर्चा कर रहा था, मेरे भाई का यही नाम है। मैं उसी समय समझ गया, भरत जी आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी एक बात कहें, मेरे जीवन भर की तपस्या का फल मुझे मिला, राम का दर्शन प्राप्त भया। और आज एक बात कहूं भरत जी, राम जी के दर्शन का फल आज मिल गया, आप जैसे संत का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया भरत जी। पूरा समाज भरत जी के साथ रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में वास करता है। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा मांगकर भरद्वाज जी ने भरत जी को सीधे चित्रकूट का मार्ग बताया, अपने गुरु जी के पास नहीं भेजा। भरत जी चलने लगे ना प्रयाग से, तो आपको बताऊं, देवताओं के राजा इंद्र घबरा गए। क्यों? कुर्सी पर बैठा आदमी केवल कुर्सी की सोचता है। इंद्र को लगा कि भरत जी इस दशा में पहुंच जाएंगे राम जी के पास, तो राम जी वन में रुकने वाले नहीं हैं, वापस चले जाएंगे। और राम जी वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? तो इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा जाकर, गुरुजी आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि राम और भरत का भेंट ना होने पावे। बृहस्पति ने कहा, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हो, सावधान, भगवान के प्रति अपराध करोगे भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि तुमने भगवान के भक्त के साथ अपराध किया ना, तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भूल कर भी भगवान के भक्त के साथ कोई अपराध मत करना। तुम क्या जानते हो इंद्र, भरत जी राम जी से मिलना चाहते नहीं, राम जी स्वयं भरत जी से मिलना चाहते हैं। इसलिए भरत जी दौड़कर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। क्यों? पूरा जगत राम राम जपता है,
और धन्य है वो भरत जी जिनके नाम का स्मरण दिन रात भगवान अपने मुख से किया करते हैं। हम भगवान को याद करें और भगवान हमको याद करें, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक कथा सुनाऊं आपको। एक बार नारद जी बड़े आनंद में घूम रहे थे। श्री हनुमान जी और भरत जी बैठे थे लोग, तब तक नारद जी गुजरे। तो हनुमान जी ने कहा कि नारद जी बड़े आनंद में आप घूम रहे हैं। नारद जी कहें भगवान का भक्त आनंद में नहीं रहेगा तो किस में रहेगा। भरत जी कहें भक्त, कितने नंबर वाले भक्त हैं आप? आपका नंबर कौन सा है? नारद जी कहें कि भगवान के भक्त में भी नंबर है क्या? बोले है ना, भगवान ने पूरा रजिस्टर बनाया है अपने पास, भक्तों के नाम की सूची है उसमें। 1 नंबर भगत, 2 नंबर भगत, 3 नंबर भगत। आप कितने नंबर वाले हैं? नारद जी बोले नंबर तो छोड़ो, मुझे रजिस्टर के बारे में ही पता नहीं था। पहुंचे भगवान के पास, प्रणाम किए। प्रणाम करके नारद जी ने कहा प्रभु वो जो भक्तों वाली सूची है ना, एक बार देखने को मिल जाती प्रभु। भगवान ने पूरा का पूरा रजिस्टर उठा के दे दिया। नारद जी खोले, देखे 1 नंबर पर नारद जी का ही नाम लिखा था। लगे नाचने, 1 नंबर का भगत मैं। पूरा रजिस्टर पढ़ गए, प्रारंभ से अंत तक पढ़ लिया। उसमें न कहीं भरत जी का नाम मिला, न कहीं हनुमान जी का नाम मिला। अब और नाचने लगे। आए, दोनों के पास आए। हनुमान जी ने कहा देखा? बोले देखा ना, 1 नंबर, 1 नंबर पर मेरा नाम लिखा है। भरत जी बोले नारद जी हम लोगों का कितना नंबर है? नारद जी बोले देखिए अब आप घबराइएगा मत, उदास नहीं होते हैं। आप लोग रास्ते में चल रहे हैं, अभी चढ़ा नहीं है लेकिन चढ़ जाएगा आपका नाम भी। अभी रजिस्टर में चढ़ा नहीं है लेकिन आपका नाम भी चढ़ जाएगा। हनुमान जी बोले कौन सा रजिस्टर देखे? बोले कौन सा मतलब? इतना बड़ा रजिस्टर था, भगवान ने दिया। हनुमान जी बोले पॉकेट वाला डायरी देखा भगवान का? बोले क्या पॉकेट वाला डायरी? हाँ, एक छोटा भी रखे हैं भगवान, उसको हमेशा पास में रखते हैं। नारद जी फिर गए, कहें भगवान आपने बताया नहीं, कोई छोटा भी डायरी आपने मेंटेन किया है? भगवान ने निकाल कर दिया। नारद जी खोले तो उसमें केवल 2 ही नाम लिखे हुए थे। 1 नंबर पर भरत लाल जी का नाम था और दूसरे नंबर पर श्री हनुमान जी का नाम लिखा हुआ। नारद जी ने पूछा प्रभु ये कौन है? भगवान बोले मेरे भक्त हैं। तो उस रजिस्टर में कौन है? तो मेरे भक्त हैं। नारद जी कहें इतना भेदभाव क्यों किया आपने? इन 2 लोगों का नाम यहां लिखा, बाकी सबका नाम वहां लिखा है। भगवान ने कहा नारद जी भेदभाव नहीं है, उस बड़े रजिस्टर में जिन भक्तों का नाम लिखा हुआ है वो सारे भक्त मुझे याद किया करते हैं, और इस पॉकेट डायरी में जिन 2 लोगों का नाम लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं करते। उनके नाम का स्मरण दिन रात राम ही अपने मुख से किया करता है। ये मूल अंतर है। जीवन ऐसा बने माई बाप, हमारा सदगुरु हमको याद करे। है? जग जप राम राम जप जे। भरत जी सबको लेकर मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे। इधर प्रातः काल सीता जी स्वप्न से जगी और जगने के बाद मां ने भगवान से कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी आए हैं, पूरा समाज है, माताएं हैं, लेकिन माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। प्रभु भगवान ने कहा सीते स्वप्न मंगलकारी नहीं है। भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर मुनियों का सम्मान करके बैठे ही थे, तब तक बाबा कहते हैं सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय नभ धूरि खगमृग भूरि भागे निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण काचित सचकित रहे सब समाचार की रात कोई आई तेहि अवसर कहे हाँ आई तेहि अवसर कहे हाँ आई तेहि अवसर कहे।
भगवान अभी बैठे ही थे, तब तक देखे अचानक उत्तर दिशा की आकाश में, पूरा आकाश में खलबली मच गई। पक्षी चहचहा कर भागने लगे, पूरा का पूरा आकाश धूल से भर गया। भगवान दौड़ कर गए आश्रम में, जाकर देखे तो कोल भील राम जी को ढूंढ रहे थे। भगवान ने पूछा क्या बात है? कोल भीलों ने कहा प्रभु आपके कोई सांवले रंग के आपके जैसे भाई हैं क्या? भगवान ने कहा हाँ। कोल भीलों ने कहा उनका नाम भरत है। राम जी बोले हाँ क्या बात है? कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए। राम जी सुने, गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नेत्र सजल हो गए। क्यों? केवल एक प्रश्न राम जी के मन में, भरत राम के मिलन लखी बिसरे सब प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया और उठा के अपने हृदय से लगा लिया। आज दोनों भाई गले लगकर इतना रोए हैं। आपको बतावें, कभी आपके तो बगल में है, जाइएगा चित्रकूट में जो भगवान की कुटिया का स्थल है, वहां पर आज भी उस समय के पत्थर रखे हुए हैं। इस राम और भरत जी के मिलन को देखकर द्रवही बचन सुनि कुलिश पसाना, पत्थर पिघल गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी वहां उपस्थित है, जाकर देखिएगा। चारों भाई परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। निषाद राज को उन्हें प्रणाम करके कहा प्रभु पूरा समाज आया है। राम जी दौड़ कर गए, जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया। और आपको बताएं, गुरु जी से मिलने के बाद राम जी सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैके, राम जी सबसे पहले अपनी मां कैकेयी से मिले। अनेक प्रकार से मां कैकेयी को भगवान ने समझाया। कैकेयी मां राम जी को गले लगाकर फपक के रोने लगी। राम जी ने केवल इतना पूछा कि अनेक प्रकार से समझाया। पूरे समाज को यथा योग्य प्रणाम करके भगवान आत्मा अजर अमर है, आया है सो जाएगा, ये सब प्रवचन देने की बात है। जिसका खो जाता है ना, उसकी जीवन भर भरपाई नहीं हो पाती। भगवान बहुत रोए आज। राम जी सुने कि मेरे कारण मेरे पिताजी नहीं रहे हैं? मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। भगवान इतने व्याकुल हो गए हो कि राम जी को रोता देखना पूरी प्रजा रोने लगी। ये दृश्य उपस्थित हो गया कि मानो अभी महाराज का महाप्रयाण भया हो, माताएं विलाप करने लगी हो। राम जी को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुजी समझाते रहे, बार बार कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन गुरुजी ने पिताजी के लिए जो जो व्यवहार बताया राम जी ने किया। दूसरी बैठकी में राम जी नहीं थे, पूरा समाज जो अयोध्या से गया था उतने लोग थे केवल। गुरुजी पूरे समाज के सामने बोले, देखो मेरे से यदि आप उपाय पूछ रहे हैं तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, राम वन में रहें या अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा तो राजा रामचंद्र भगवान ही है। क्यों? राम जीव नहीं भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्र अग्नि अरुण वरुण कुबेर पवन सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आप लोग मेरे से उपाय पूछ रहे हैं तो मैं कहता हूं राम जी जो कहें, राम की आज्ञा का पालन किया जाए।
कहिए क्या किया जाए। भरत जी कहें गुरुजी हम बताएं अब क्या किया जाए। आपके रहते हम बताएं गुरुदेव। गुरुजी कहे भरत एक बात कहूंगा, करोगे आप ही कर सकते हो भरत, कर दोगे आप बेटा, कहिए ना गुरुजी। गुरुजी कहे बेटा बुद्धिमान वही है जो देखे कि सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरे के पीछे पड़ेगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले बेटा यदि तुम और शत्रुघ्न वन में चले जाओगे ना तो मैं सीता राम लक्ष्मण को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। यदि 14 साल तुम वन में रहने को तैयार हो जाओ भरत तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर जा सकता हूं। भरत जी बोले मैं 14 साल नहीं रहूंगा। गुरु जी मैं 14 साल नहीं रहूंगा। गुरु जी डर गए, मना कर दिया भरत जी ने। भरत जी कहा गुरु जी मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कहता हूं गुरुदेव, मैं 14 वर्ष वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव। मैं सौगंध लेकर कहता हूं मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं लौट कर अयोध्या की ओर नहीं जाऊंगा। कानन करऊं जन्म भर क्यों लौट कर गया और कहीं मेरी मां ने फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लिया तो मेरे रघुनाथ जी को फिर से वन में जाना पड़ेगा। गुरुजी मैं लौटकर अयोध्या की ओर नहीं आऊंगा, मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा, आप मेरे भैया को लेकर जाइए। गुरुजी सोच नहीं सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। विश्वास नहीं भैया हो, अब कहें क्या। तीसरी बैठकी सबको लेकर पहुंच गए राम जी के पास। गुरु जी कहे राम अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है बेटा, तुम निर्णय लो कौन क्या करे। राम जी बोले आपके रहते हम निर्णय ले। गुरु जी आप आज्ञा करिए। गुरु जी बोले कि राम आज्ञा तो करता लेकिन तुम्हारे भाई के प्रेम को देखने के बाद मेरे विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई है। मैं तो कहता हूं राम भरत जो कह रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले भाई भरत, अरे भाई आज तुमने मुझे भी परास्त कर दिया। क्यों? जितनी ममता गुरु जी की तुम्हारे ऊपर हो गई है इतनी ममता तो मेरे ऊपर भी नहीं भाई। भाई जिस शिष्य की प्रशंसा गुरु अपने मुख से कर रहा हो उस शिष्य से बड़भागी दूसरा संसार में कोई नहीं होता। मेरे भरत जैसा कोई नहीं है। ठीक गुरु जी। राम जी बोले गुरुदेव मैं भी तैयार हूं, भरत जो कह देंगे मैं करूंगा। देवताओं की धुक धुकी बढ़ गई। अब तो भरत जी बोल देंगे वापस चलिए। भरत जी से गुरु जी ने कहा बेटा भरत भैया तैयार हो गए हैं। हाँ लाला जो जो बोलना है ना बेटा आज बोल दो, ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है बेटा। भरत जी खड़े भय कहे गुरु जी आज तक कभी मैंने भैया के सन्मुख कुछ बोला नहीं गुरुदेव। क्यों? आज तक भरत अपने भैया की केवल आज्ञा का पालन किया है और जिसको आज्ञा का पालन करना होता है उसका काम बोलना नहीं होता, उसका काम केवल कानों से सुनना होता है। गुरुजी आज तक मैंने केवल सुना है लेकिन आज बोलूंगा मैं। भरत जी कहते आज मैं बोलूंगा। गुरुजी मैं अपने भैया का स्वभाव बताऊं, राम भैया तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, अपने भाई पर कहां से करेंगे। गुरुजी मेरी मां भी मुझे उतना प्रेम नहीं करती गुरुदेव जितना प्रेम मेरे राम भैया मेरे से करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूं गुरुजी, बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना तो राम भैया हमेशा लक्ष्मण को अपनी दल में रखते थे और हमको सामने के विरोधी के दल में डाल देते थे। मैं बार बार कहता था कि भैया मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं। तो राम जी कहते थे पागल हो भरत, तुम सामने की दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को निहारता रहूंगा, अब भरत अपने भैया राम को निहारता रहेगा। और गुरुजी खेल में मैं जब हारने लगता था ना
मुझे तो खेलना नहीं आता था, मैं खेल में भी अपने भैया को ही देखता रहता था गुरुजी, और मैं हारने लगता था। लेकिन जैसे मैं हारने वाला रहता था ना, तो मुझे जिताने के लिए राम भैया अपने आप हार जाया करते थे। भरत जी कहते हैं, हारे हु खेल जिता वही मोही। आज तक मुझे कभी भी मेरे भैया ने हारने नहीं दिया गुरुदेव। मुझे जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाते थे, और उसके बाद पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर मेरे भैया कहते थे कि मेरा भरत तो मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया, मेरा भरत बहुत अच्छा खेलने लगा। इतना प्रेम मेरे भैया करते हैं गुरुजी। लेकिन लगता है गुरुदेव इस प्रेम को किसी की नजर लग गई है। मेरे कारण मेरे रघुनाथ को वन में आना पड़ा, मेरे कारण। गुरुजी ने समझाया भरत जी को, राम जी ने भी समझाया। कहा भाई तुम अपने आप को पापी कहते हो, संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते वो सब मिलकर। मेरे भाई के पांव के पुण्य सिलोक तात तर तोरे। राम जी कहते हैं सारे पुण्यशाली लोग मेरे भाई के पांव के धूल की बराबरी नहीं कर सकते। और रही बात मेरी मां की, भरत मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है लाला। जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा उसने जीवन में कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की होगी। भरत एक बात कहे, पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण नहीं, इसलिए पिताजी ने वचन का पालन किया, प्राण का त्याग किया। उसी वचन को मानकर मैं वन में आ गया। लेकिन भरत मैं एक बात कहूं, पिताजी के वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा को देखकर हो रहा है। भरत यदि तुम कह दोगे ना, तो राम अपने भाई के लिए अपने पिताजी के वचन को छोड़ने को भी तैयार हो गया है। तुम कह दोगे तो मैं लौट के वापस चलूंगा। भरत जी सुने इतना प्रेम, मेरे कारण मेरे प्रभु को पिताजी का वचन भी छोड़ने में संकोच नहीं हुआ। भरत जी कहे, 3 बात प्रभु मैं कहूंगा आपसे, 3 बात। या तो लक्ष्मण को छोड़ दीजिए, मुझे अपने साथ में रख लीजिए, नहीं तो हम शत्रुघ्न वन में जाते हैं, आप तीनों वापस चले जाइए। और नहीं तो तीसरा भैया, हम लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों वन में चले जाते हैं, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। इन तीनों में से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोई। 3 बैठकी हो गई। भरत जी ने कहा, गुरुदेव भैया जैसे मन करे करिए, आप जो मन करे। इसी बीच जनकपुर के दूत पहुंच गए, मिथिला के। राम जी गए, जनक जी को आदर देकर लेकर आए और जनकपुर के समाज को उचित स्थान दिया। 5 दिन बाद चौथी बैठकी बैठी। रात्रि में, चौथे दिन रात में सुनैना जी गई थी कौशल्या जी के पास। जाकर मिली तो कौशल्या जी ने सुनैना जी से एक बात कही, बहन आप जनक जी से कहिएगा ना कि महाराज ऐसा कुछ कर दें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। सीता जी को लेकर सुनैना जी गई। सीता मैया पिताजी से मिली, समाज से मिली। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से बात कही। जनक जी ने केवल इतना कहा, सुनैना जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत उतना ही करेंगे जितना उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता मत करिए। 5वें दिन चौथी बैठकी बैठी। क्या किया जाए? सब एक दूसरे पर निर्णय टाल रहे कि आप निर्णय लो। गुरुजी बोले राम जी से, राम जी बोले गुरुजी से, गुरुजी बोले जनक जी से, जनक जी बोले भरत जी से, भरत जी बोले गुरुजी आप भगवान हैं, जनक जी पिता तुल्य हैं, आप लोगों के रहते मैं निर्णय लूंगा, उचित है क्या?
गुरुजी फिर बोले राम जी से, राम जी बोले गुरुजी आपके चरणों की सौगंध है, आप और जनक जी जो कहोगे मैं उसी का पालन करूंगा। सब एक दूसरे पे टाल रहे थे। जब किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी उठ के खड़े हो गए, कहें भैया मैं बताऊं भैया मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बोलो। भरत जी निर्णय सुनाए, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ोगा तो जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या कहा भरत जी ने, क्या अद्भुत सूत्र पकड़ाया। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अभी हम लोग एक भजन गाए थे, पहले गाते हैं, उसके बीच का अंश किसी ने काट के मेरे पास भेजा। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जीवन में सुखी होना है तो एक महामंत्र बताऊं, उसकी रजा में अपनी रजा मिला दीजिए। देखिए हमारे एक परिचित हैं, कहते हैं महाराज जी भगवान ने सबके भाग्य का प्रिंट आउट बना के दिया है और उस कागज पर सब लिखा हुआ है, सब कुछ क्या होगा कैसे होगा भगवान ने अपनी इच्छा से लिखा है प्रिंट आउट में कागज पर। अब यदि आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करके और उस कागज पर लिखने जाओगे तो एक तो पहले से लिखा हुआ है, और जैसे आपने प्रिंटर में डाला और अपना वाला उसमें टाइप किया और इंटर का बटन प्रिंट के लिए दबाया तो खट 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 वो भी उस पर प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो पहले से लिखा हुआ है
और ऊपर से दूसरा और लिख दो तो दोनों मिलके गाजूर माजूर हो जाएगा। गाजूर माजूर बुझाता है ना? नहीं बुझाता। छोटे बच्चे जब लिखते हैं ना तो गाजूर माजूर लिखते हैं। एक ही में ABCD, उसी में हिंदी का कहारा, उसी में बांग्ला, उसी में उड़िया। न हिंदी पढ़ने में आवे, न उड़िया पढ़ने में आवे, न अंग्रेजी पढ़ने में आवे। क्यों? पहले से भगवान ने लिख के भेजा है, ऊपर से तुमने प्रिंट कर दिया, तो दोनों लिखावट एक दूसरे के ऊपर नीचे। न पहले वाला पढ़ने में आएगा, न बाद वाला पढ़ने में आएगा, जो है और बिगड़ के समाप्त हो जाएगा। क्या करें महाराज? अपना वाला प्रिंट नहीं करना है। क्यों? भगवान ने पहले से प्रिंट करके दे दिया है, अपने मन को उसी में मिला लेना है। परमानंद, परमानंद। भरत जी कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। राम जी ने भरत जी को बगल में बिठाया। भैया साउंड बढ़ाइएगा और थोड़ा रिवर्ब दीजिए। राम जी भरत जी को बगल में बिठाकर कहते हैं, भाई आप अपने धर्म को भी जानते हो, आप मेरे धर्म को भी जानते हो। मैं तो यही कहूंगा भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी कहें, भैया धर्म तो प्रयाग में मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया हूं।